परमहंस दाता दयाल जी महाराज की, बोले नगली निवासी भगवान की, बोले पहाड़ी वासी महाराज की, बोले अखंड माते श्री मैया की, अवधूत परमहंस दाता ब्रह्मचारी जी महाराज की, बोलिए छोटे श्री महाराज की, बड़े जी महाराज की, संत समाज की, पवई धाम की। गुरुबासी काशी के और चरणों तक भई गंग, और साक्षात गुरु ब्रह्म है चित्त न कीजे भंग। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। प्रेमी सज्जनों, आज उस विभूति की जो हम निर्वाण दिवस के पावन पर्व पर सभी इकट्ठे हुए हैं, तो उनका जो श्रद्धांजलि है, जो हमारे श्री सतगुरु द्वारा जो हमें मार्ग मिला है, उसे अपने हृदय में रख करके और उन चलाए हुए मार्ग पर चल करके और अपने जीवन को कृतार्थ करें, अच्छा बनाएं, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। पहले तो ये कहा कि गुरु के बिना कुछ हो भी नहीं सकता है। गुरु क्या है? गुरु करता क्या है? गुरु नाम की जो कुंडी है बड़ी पावन है। आपने देखा होगा, गुरु नाम लिख दो तो गा में भी कुंडी है और मांत्रा में भी घुंडी है, रा के वाद में भी इसमें भी घुंडी है। इसका बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा कोई मछुआरा जब मछली मारने जाता है तो कटिया ले जाता है, उसमें भी ऐसी घुंडी होती है। उसमें जब खाद्य पदार्थ लगा देता है और जिसे खाद्य पदार्थ देकर करके मछली दौड़ी चली जाती है और उसमें फंस जाती है, और फंस जाने के बाद वो खूब फड़फड़ाए फिर निकल नहीं पाती है। वो मछुआरा उस छोटी सी सरोवर से उस मछली को बाहर कर देता है। मेरे सतगुरु नाम की कुंडी में जब जीव फंसता है तो भवसागर से पार कर देते। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की। ऐसे पावन श्री सतगुरुदेव हैं, तो उनके जो हमारा मार्गदर्शन है, जो उनकी हमें शिक्षा मिली है, उसे हम दृढ़ करके रखें। संत क्या करते हैं? संत तो मेघ होते हैं। मेघों का काम होता है कि समुद्र से जल लाकर इस धराधाम पर बरसाना, और संत सच करके सत्य लोक की बाणी लाते हैं। कहा है कि सतगुरु हम सो रीझ कर, और एक कहा प्रसंग, और बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। ये शीतल कर देते हैं। जो कलयुग के इस धुंध में जीव जब आप पवित्र हो जाता है, संतों की कृपा हो जाती है, ये पुनः उन्हें सत्संग के माध्यम से पवित्र कर देते हैं। संतों की वाणी में अमृत कैसे है? अमृत दो तरीका का है। एक अमृत पिया जाता है जैसे केवल शरीर ही अमर होता है, और दूसरा अमृत श्रवण किया जाता है। अखंड कोटनायक परमहंस जी जब मंच पर बैठे तो देवता अमृत का कलश ले आए और कहा, लीजिए, तुम्हें बड़ी चिंता है, तुम्हें बड़ी चिंता है अपने इस धर्मज्ञ राजा के लिए, तो इसे अमृत पिला दो। परमहंस जी ने कहा, नहीं, ये अमृत इनके लायक नहीं है। जिन्हें अपने शरीर को अमर करना है वो अमृत ये पिए, इन्हें मोक्ष प्राप्त करनी है वो श्रवण अमृत का पान करे। तो संत के और जो सत्संग है ये अमृत है श्रवण करने के योग। आप आसन पर बैठ करके जब भी संत वाणी बोले तो इस समय अमृत बरसता है। यही अमृत आपकी नाभि कुंडल में जाकर के आपको मोक्ष का मार्ग बना देता है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। और क्या है कि संसार में तो हमें शरीर को बड़े जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक ये ज्ञान टिकने वाला नहीं। कहा, शेरनी का दूध तो सोने के पात्र में आता है,
शेरनी का दूध जो है वो सोने के पात्र में आता है और किसी दूसरे पात्र में धरोगे तो पात्र ही फूट जाए। तो गुरु के लाल बनने से पहले आप अपने पात्र बने, ताकि ये ज्ञान जो है गुरु महाराज जी का वो आप में प्रवेश कर सके और रुक सके कुछ समय तक। यही गुरु जी का मार्ग है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समयाभाव है। कहा है कि इस शरीर को तो हम तेल चमेली से खूब अच्छी तरीके से सजाते हैं, धोते हैं, मलते हैं। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा ले सेंट, जगत में कोई न परमा। जो भी जीव आए हैं, जो महापुरुष आए हैं, वो भी संसार से चले गए और जाना सबको है। क्योंकि कहा है आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में जगत रेस्टोरेंट, और काल अंत समय में उड़ जाएगा सबका तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं कि यहाँ रुकेगा। एक को चलाए, एक को दिखाए, एक को बढ़ाए, एक दूसरे को ज्ञान देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही क्रम है हम संतों का कि भगवान तो जब आए तो किसी के हित आए, राम आए तो रावण के हित आए, कंस आए वो कृष्ण आए तो कंस के हित आए। संत हमेशा आए और यहाँ रहे। संत ही भगवान हमारे लिए है, जो मार्गदर्शी हैं, यही हमारे भगवान हैं। और कहा यहाँ तो आना ही जाना है। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी चाहे घूमो दिल्ली कैंट, और नाम प्रभु का हृदय में रख लो, पहनो धोती चाहे पेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कहा राष्ट्रपति चाहे कोई अधिकारी बन जाओ, राष्ट्रपति चाहे कर्नल जनरल चाहे हो लेफ्टिनेंट, और काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो चाहे जेंट्स, सबको खाना है काल को। काल का काम ही है ये। लेकिन साधु संतों की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संतन की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। और आते जाते रहना, सत्संगों में मत होना absent, जगत में कोई न परमानेंट। सत्संग में आते जाते रहना, यही मेरा श्रद्धांजलि श्री महाराज जी के चरणों में है। वैसे कहा तो ये गया कि लोग जीने के लिए जिया करते हैं, लाभ जीने का नहीं फिर भी जिया करते हैं, और मृत्यु से पहले मरते हैं। हजारों मरना उनका भी होता जो मरकर जिया करते हैं। जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी चमक रहे, मरो तो फिर ऐसे मरो कि मृत्यु भी महक उठे। आपकी महक आनी चाहिए, ये महापुरुषों की महक है। आज हम देख रहे हैं जिनकी ये फुलवारी है, कहीं मौल श्री माधवी मालती जी कहाँ मटक रही है मतवाली, जहाँ कुंद कली केतकी कराली, जहाँ कृष्णा की है छमल्यारी। गुल सब्बी गुलनार जो ही, अरे गुल मेहंदी की देखो क्यारी, और चारों तरफ से फूल रही बड़े महाराज जी की ये सब फुलवारी। इसकी संचित कर रहे हैं श्री महाराज जी, माली बनकर के जीवों को जो जल दे रहे हैं, ये इनकी कृपा है। और यही संत केवल जो लगा गए पौधा इनको सिंचित कर रहे हैं। जब संत नहीं जगह जगह पर पहुंच पा रहे हैं तो जीव भटक जाता है। तो संत आते जाते रहेंगे, आप बुलाते रहे तो ऐसे ही उद्धारी हो जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेकर के मैं यहीं पर अपनी श्रद्धांजलि, वैसे जीवन का जो संगम है, जैसे बंधुत्व की भावनाएं हैं, सब बंधुत्व की भावनाएं हमारी कम क्यों हो रही हैं? कई और भाई तो घसड़ पसड़, भाई गुरु भाई और भाई घसड़ पसड़, ये सच्चे संबंधी हैं। जैसे एक मक्का का दाना लीजिए, यहाँ बोइए तो एक अड़िया होगी जिसमें 270 दाने पैदा होंगे। जब अड़िया बोई जाएगी तो क्षेत्रफल कम होगा, एक ही पौधा होगा और उसका दाना का भी क्षेत्रफल कम होगा। अब जो 270 दाने इसमें पैदा होंगे तो फिर बड़ी सी ढेरी होगी, और जब बोई जाएगी तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो हम सब लोग अंशिज हैं, अंशी हैं उस परमात्मा की तासो सभी लोग बैठे हैं। जापे जाको सत्य सने हो और सोता मिले कछु न संदेह। जे हमारे जो अंशज हैं वे हमें ही मिलते हैं और वे ही भगवान गुरुदेव सबको मिला देते हैं। हम सब
कहीं न कहीं हमारा आपका रिश्ता है और सच्चा रिश्ता है। तो भाइयों का मेल है। दो भाई थे तो उनका भरत मिलाप सुनते हैं, कथा में सुना होगा, भरत मिलाप श्री महाराज जी ने सुनाए अपने मुख से। तो भाइयों में बड़ा प्रेम था। धीरे धीरे उनकी संतान पैदा हुई तो एक भैया के 4 संतान हो गई, दूसरे भैया के 4 संतान पैदा हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, छोटी सी बहू ने कहा अपने पति से कि सुनते हो, बड़े भाई से कह दो मेरा बंटवारा कर दो। छोटे भाई ने कहा मैंने जीवन में अपने भाई के सामने कभी मैं बैठा नहीं हूं, उनसे बात करने की तो छोड़ो, उनके सामने होना मुझे डर लगता था। हम कैसे उनसे कहें कि हमारा बंटवारा कर दो। पत्नी ने दोबारा फिर पूछा दूसरे दिन, क्या तुमने भाई से कहा? अभी तो नहीं कहा। कहा तुम नहीं कहते हो तो बताओ हम ही कह दें। मेरी ये चूड़ियां तुम पहन लो और बैठ जाओ। ताने देने लगी माताएं। ये जहर समाज में कैसे पैदा हुआ है, बंधुत्व की भावनाएं खत्म कैसे हो गई। तो कोई बात नहीं, अब उसने हिम्मत बांधी, अब तो ये मुझे सुनना पड़ रहा है। चलो आज भाई से कही दिया जाए कि मेरा बंटवारा कर दो। छोटा भाई अपने मुख को छिपा करके बोला, भैया मेरा हिस्सा बांट दो, अब हम सजारी नहीं रह पाएंगे। बड़ा भैया सोचने लगा कि ये मेरे भाई की माड़ी नहीं है, इस पर किसी का दबाव है, प्रेशर है। ये प्रेशर की बाड़ी समझ में आने लगती है। उन्हें भैया तेरी इच्छा हो वो तुम ले ले, तो फलाने वाला खेत तुम ले लो, आम वाला और भैंस जा ले लो, सारा बंटवारा हो गया। धीरे धीरे आंटी बोली अपने बच्चों से, तुम्हें पता है जो तेरा ये ताऊ है, ये तेरी ताई है, इसने मुझे जीवन भर परेशान किया है, मुझे कभी अलोना नहीं खाया है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी मेरे ताऊ है, ऐसी मेरी ताई है जिसने तुम्हें समाज में जीने नहीं दिया। अब उधर आंटी कहने लगी, वो ताई कहने लगी अपनी बच्चों से, तुम्हें पता है बेटा ये तेरे अंकल हैं, ये तेरी आंटी है, इन्हें जीवन भर मुझे बुरा भला कहा है, इसने मुझे चैन से नहीं सोने दिया। अब भाइयों में जहर बिगड़ गया, आपस में लाठी डंडे चलने लगे। धीरे धीरे वो समय आया कि एक दूसरे को मिल जाए, अकेले में तो गोली से भी मार दूं। समय इतना बढ़ गया, लेकिन मौका देखा समाज ने, दूसरे ने जा करके भैये के ऊपर हाथ रख दिया, चिंता मत करो, 1 से 1 लाख रुपया खर्च होगा, हम तुम्हें देंगे, चिंता मत करना। क्योंकि अभी तक नहीं कहा था कि 1 लाख रुपया देंगे, क्योंकि अब पता है जब भाई आपस में लड़ेंगे तो इनकी जो जड़ बिछेगी वो मुझे मिलेगी। मौका पाया है, इसलिए एक भैया के सामने एक चतुर व्यक्ति उनके पास कंधा ठोकने लगा। समय परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे बड़े भाई का जीवन समाप्त एक दिन हो ही गया। जैसे ही जीवन समाप्त हुआ, क्षेत्र के लोग आए, रिश्तेदार आए। छोटे भाई ने कहा लड़ाई तो केवल इतने समय तक होती है जब तक जीव रहता है, मरने के बाद तो लड़ाई नहीं रहती है। और भैया की अंतिम यात्रा के लिए चलने लगा, तैसी उसकी पत्नी उसे रोकने लगी, नहीं जाओगी। पुत्रों ने कहा तुम अगर गए तो तुम्हारे हाथ पैर इकट्ठे कर दे। अब भाई अपने भाई की अंतिम यात्रा में नहीं जा रहा है, कैसा भरत मिलाप है। फपक कर रो रहा है, दीवार में अपने सिर को मार रहा है। मेरे भाई ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, आज मैं उसकी अंतिम यात्रा में भी नहीं शामिल हो रहा हूँ। हे प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये जहर कैसे इतना हमारी समाज में बगर गया। भाई तड़प कर रह गया, क्रियाएं समाप्त हो गई, समय परिवर्तन हुआ। जिस दिन 13वीं का संस्कार थे, लड़कों ने चाचा को एक कमरे में बंद कर दिया, आज तुम्हें निकलने नहीं देंगे कि तुम वहां चले जाओगे। लेकिन भैया विचार कर रहा है कि रिश्तेदार आएंगे, व्यवहारी आएंगे, कहेंगे छोटा भाई तो बड़ा नालायक निकला जिसने अपने बड़े भाई की अंतिम यात्रा में भी नहीं गया। और ये देखिए, और वो 13वीं का संस्कार भी होने वाला है, इसमें भी नहीं आया है, बड़ा पापी है। ये सोच करके फपक कर कमरे में रो रहा है।
इधर सारे रिश्तेदार खा गए, बिहारी खा गए। शाम हो गई, तब बच्चों ने ताला खोला। जैसे ही ताला खोला, वो चाचा अपने आप को रोक नहीं पाया। उस समय सिपाही कर्मी की पंक्ति लगी हुई थी। चाचा दौड़ा दौड़ा गया, उस पंक्ति में बैठ गया। तब तक पड़ोस के एक भाई ने देखा कि चाचा जी इस पंक्ति में क्यों बैठे हैं। पुआ और खीर की बाल्टियां लेकर के उसके पास आया। अरे चाचा, तुम्हारा बैठने का ये स्थान नहीं, तुम चलो यहाँ से, तुम आंगन में बैठो। चाचा बोले, नहीं नहीं, मुझे यहीं बैठा रहने दो। मैं इस अंतिम संस्कार में नहीं गया, लेकिन आज इनका एक टुकड़ा जरूर खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। तब तक वो दौड़ा दौड़ा दाऊ के बच्चे से गया कि तेरा चाचा देख, तूने उसे बुलाया नहीं और वो किस पंक्ति में बैठा है। देख, जो सिपाही कर्मी की पंक्ति में बैठा है। आए रे तू पगले, तूने अपने चाचा को निमंत्रण नहीं दिया। तो वो भतीजा दौड़ा दौड़ा फपक फपक कर रो करके चाचा के कंधे से लग गया। चाचा भी रो रहा है, अपनी अश्रुधाराएं बह रहा है, और उधर भतीजे भी रो रहे। चाचा, भाइयों के डर के मारे, आंटी के डर के मारे मैंने आपसे कुछ नहीं कह सका। तुम्हारे यहाँ बैठने का स्थान नहीं। अपने बस हृदय से लगाया भतीजे को, और आंगन में चाचा गए और कहा, बेटा देख, संसार से तेरा पिता चला गया और मैं भी एक दिन संसार से चले जाएंगे। मैं तुम्हें एक उपदेश देता हूँ। वैसे उपदेश का मतलब इस देश नहीं, ऊपर के देश का जो ज्ञान कराए उसे उपदेश कहते हैं। तो तुम्हें मैं एक उपदेश ही दे रहा हूँ समाज में जीने के लिए। बेटा, ये बड़ी बढ़नी होगी तो ये कचड़ा सब बाहर हो जाएगा। अगर एक एक बढ़नी की सीख कर दी जाए तो कोई सफाई नहीं हो सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे कि दोनों परिवार मिलकर रहो, ताकि समाज में तुम्हारा बड़प्पन बना रहेगा, तुम्हारी ताकत बनी रहेगी। तुम ऐसा करो, मेरे घर तक चलो। भतीजे जा रहे हैं चाचा के साथ में। जब वो घर पर गया, उसने कहा, रे पगले, अपने बच्चों से कहा, अपनी पत्नी से कहा, तुझे धिक्कार है। जिस पत्नी का पति मर गया हो और आज भोजन के लिए वो तेरे दर पर अपना मस्तक झुका रही है, और उसके लड़के तेरे लिए बुलाने आए हैं। तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। अरे पगली, तुम जाओ ना। तो भी सारे भाई और चाची चल करके उस अपनी जेठानी के चरणों के ऊपर गिर गई। कहा, दीदी, मैंने जीवन में बहुत बुरा किया है। आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ कि अपने परिवार में बंधुत्व की भावनाएं और जो हमारा संबंध है, संबंध में जो प्रेम है और प्रेम में जो मिठास है, उसे कम नहीं होने देंगे। ये श्रद्धांजलि में गुरु महाराज के आज इस प्रांगण में सभी ये संकल्प लें। यही श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि आपस के भाई बहन और अपने परिवार में प्रेम और मिठास के साथ जीवन यापन करें। और इसी के साथ अपनी श्रद्धांजलि की वाणी विराम देता हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। राम राम रटते रहो जोले घट में प्राण, और कब हो दीनानाथ की भनक पड़ेगी। बोलो जयकारा।